तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब हम लोग नया चैप्टर यानी संस्कृत सीखे, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं और अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण की हम सच्चाई जानेंगे। संस्कृत व्याकरण की सच्चाई क्या होती है। ये टोटल 100 मार्क्स की होती है, यानी 100 मार्क्स का होता है, जिनमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स की होती है, ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव जो होती है ना 50 मार्क्स की होती है। इनमें से दो भाग होती है, बुक से भी होता है और व्याकरण से भी पूछा जाता है। तो बुक से जो होता है 40 नंबर का होता है, जिसमें से अगर आप 30 से 35 नंबर बना देते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से व्याकरण में जो होता है ना 60 नंबर का पूछा जाता है। जो 60 नंबर जो होता है ना, आप 20 से 25 नंबर भी अगर व्याकरण पढ़ लेते हैं, व्याकरण से नंबर ला लेते हैं ना, तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव में 50 नंबर का होता है, जिसमें से बुक से जो होता है, बुक से जो होता है ना, बुक से आपको 2 नंबर का 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 16 नंबर का होता है। और व्याकरण से टोटल 34 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। व्याकरण का संस्कृत में जो है ना अहम भूमिका बहुत है। आप लोग व्याकरण अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और व्याकरण से जो आपको पूछा जाता है गद्यांश से आपका 13 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद से ना 7 नंबर पूछा जाता है। तीसरा में है हमारा पत्र लेखन जो 8 नंबर का होता है। चौथा में है अनुवाद जो है ना 6 नंबर का पूछा जाता है। ये रहते हैं हमारे व्याकरण से जो है ना 34 नंबर का प्रश्न। यहाँ से आप लोग अगर गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन, अनुवाद अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको काफी अच्छा नंबर आने के चांसेस है ना। ये होता है इसकी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक कहाँ से होती है। तो सबसे पहले लिंग होता है, पुरुष होता है, वचन होता है। दूसरा होता है वर्ग और संधि। और चौथा में धातु, जिसमें हम लोग लकार पढ़ते हैं, और विभक्ति, कारक विभक्ति। ये दोनों मिलाकर 40% तक प्रश्न यहाँ से रहते हैं, यानी कि धातु अन्य लकार से और कारक विभक्ति से। उसके बाद समाज से भी रहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से भी रहते हैं। यहाँ से सवाल आपका ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक आपका होता है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक होता है यहाँ से जो आपका बन पाता है, ठीक। तो अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं संस्कृत में तो आप लोग कमेंट में इस कीजिएगा। ये हमारा व्याकरण का जो सच्चाई था हमने बताए हैं कि व्याकरण में क्या क्या दिक्कतें हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम पूरे प्रश्न को ना एनालिसिस कर दिए हैं। बाकी आपकी राय अगर होगा तो इसके बाद हम लोग एक डेमो क्लास आपको ना संस्कृत का देंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो भाई मेरे काफ़ी सपोर्ट करके, प्यार देकर ना वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलिए।